Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am your English teacher, and today we are going to start our lesson number 12, that is Everybody's Water. First of all, we will see how to open your book or your lesson in Oxford Advantage. For this, first of all, you have to double click on Google Chrome, then type Oxford Advantage. And then enter your login name, your password, and then click on sign in. After this you will get your home page. Now you have to select your class, then select your book of select your subject, and then click on my book. Now go on page number 2 and click on the lesson which you want to open. So I am going to open chapter 12, Everybody's Water. जब तक ये ओपन हो रहा है हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये जो लेसन है एवरीबॉडीज़ वाटर, ये आवर रिसोर्सेज थीम के अंडर आता है, क्योंकि जो वाटर है वो हमारा वन ऑफ द मेन रिसोर्स है, ठीक है। और इस लेसन में, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर का, उसको एक प्ले के फॉर्म में समझाया गया है कि कैसे वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों उसको कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। डिफरेंट वाटर बॉडीज़ यहाँ पर रोल प्ले कर रही हैं और वो बता रही हैं कि कैसे वाटर की क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हमें उसे सेव करना चाहिए और कैसे हम सब वाटर को वेस्ट कर रहे हैं और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि इस प्रेशियस रिसोर्स को हमें सेव करना है। तो ये जो प्ले है इसका मेन रे इन्फोर्स तो है कि कैसे हम इस प्रेशियस रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं फॉर द करंट जनरेशन एज वेल एज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स टू कम, कि कैसे हम आज की पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको बचा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिग आइडिया, एंड द बिग आइडिया ऑफ दिस लेसन इज़ डैट वाटर इज़ यूजफुल टू ऑल क्रिएचर्स, कि जो वाटर है वो सभी क्रिएचर्स के लिए यूज़फुल है। जितने भी क्रिएचर हैं सबको वाटर का रिक्वायरमेंट होते हैं ना, कि हम खाना खाए बिना भी थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्यास लग जाती है तो वाटर के बिना रुकना बहुत ही मुश्किल है। यूज़ इट वेल एंड डू नॉट वेस्ट इट, तो हमें इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। Now we will see what we are going to learn here. First of all, reading a play and understanding its message. एक प्ले को रीड करना और उससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है उसको अंडरस्टैंड करना हम यहाँ लर्न करने वाले हैं। लर्निंग अबाउट पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स के बारे में हम यहाँ लर्न करेंगे। यूजिंग सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस करेक्टली, अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ बिकॉज, सो एंड थो, these all are our grammatical part.
नेक्स्ट है लिसनिंग टू डायलॉग्स एंड मैचिंग दैम विद देयर स्पीकर्स। डायलॉग को लिसन करके उसके स्पीकर से मैच करना कि जिस डायलॉग की हम बात कर रहे हैं उसका स्पीकर कौन है। एंड गिविंग एन ओपिनियन एंड ऑफरिंग अ सॉल्यूशन, अपना सुझाव देना और कोई सॉल्यूशन भी बताना। कंप्लीटिंग अ फ्लो चार्ट। तो ये वो सब थिंग्स हैं जो हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। नाउ कम टू इट्स लेट्स गो सेक्शन। राइट डाउन इन योर नोटबुक एज मैनी यूजेस ऑफ वाटर एज यू कैन। राइट विद इन अ मिनट दैन डिस्कस योर पॉइंट्स विद द क्लास। और फिर वो आपको क्लास में डिस्कस करने 1 मिनट में आपको वाटर के यूजेस लिखने हैं। आई थिंक इट इज़ सिंपल फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जो डेली लाइफ में हम वाटर का इतना यूज़ कर रहे हैं कि अगर मम्मा को क्लोथ्स वॉश करने हैं तो वाटर चाहिए, वेजिटेबल्स वॉश करने हैं तो वाटर चाहिए, यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट है, फादर को अपनी कार क्लीन करनी है तो वाटर की रिक्वायरमेंट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें प्यास लगी है तो हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। हमें बाथिंग के लिए वाटर चाहिए, फ्लावर्स को, ये प्लांट्स को सॉरी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट यूजेस वाटर के होते हैं और आपको वो सब एक जगह पर राइट डाउन करने हैं। ओके क्लास, नाउ come on play and we are going to start it. Have you ever imagined what the world would be like if there was no water? क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि अगर पानी नहीं होगा तो जो वर्ल्ड है वो कैसा होगा? One day that happens, और एक दिन ऐसा हुआ। रीड दिस प्ले टू फाइंड आउट वाई, और इस प्ले को रीड करके हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो जो सबसे ऊपर ये करैक्टर्स दिए गए हैं, करैक्टर्स मीन्स पात्र, जो ये प्ले, जैसे देखो आप लोगों ने रामलीला वगैरह देखी होगी या सुना होगा कि रामलीला होती है, तो उसमें एक सेट क्रिएट कर दिया जाता है और फिर कोई राम बनता है, कोई रावण, कोई हनुमान, ऐसे जो जो रोल वहाँ पर होते हैं तो कोई ना कोई एक करैक्टर उस रोल को प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा प्ले है उसमें कौन कौन से हैं, एक तो नैरेटर है जो सारी बातें हमें बता रहा है, एक एवरीबॉडी के नाम से टीवी जर्नलिस्ट है, नोबडी है, ओशियन है, रेनफॉल है, ग्राउंड वाटर, सी, जज है, वाटर है, एनीबॉडी, समबॉडी, लैंड, वाटर इन द टैप और वाटर इन द बोतल, कि कोई नैरेटर बन गया है, कोई एवरीबॉडी बन गया है, कोई टीवी जर्नलिस्ट बन गया है। इस तरह से ये यहाँ पर 15 करैक्टर्स हैं जो इस प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए सीन 1 में। सीन 1 में देखो, जैसे आप जब रामलीला देखने जाते हो तो क्या होता है, कर्टेन लगा होता है और फिर वो कर्टेन धीरे धीरे हटता है तो आप क्या देखते हो कि स्टेज के ऊपर सब कुछ सेट होता है कि जिसको उस टाइम पर बोलना है या जो कुछ परफॉर्मेंस देनी है तो वो वहाँ पर आपको मिलेगा, और जैसे ही कर्टेन हटेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो सीन 1 में क्या दिख रहा है, एवरीबॉडी वेक्स अप वन मॉर्निंग। जो एवरीबॉडी है वो एक सुबह उठता है। नैरेटर क्या कह रहा है, अ वुमेन वेक्स अप टू ब्रश हर टीथ। एक जो वुमेन है वो अपने टीथ को ब्रश करने के लिए उठी है। शी टर्न्स ऑन द टैप ओनली टू रियलाइज दैट देयर इज़ नो वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप। और जैसे ही वो टैप को ऑन करती है तो वो क्या रियलाइज़ करती है कि टैप से तो पानी नहीं आ रहा। अ फार्मर गोज़ टू वाटर हिज क्रॉप्स इन द फील्ड। और एक जो फार्मर है वो अपनी फसल को पानी देने के लिए खेत में जाता है, बट देयर इज़ नो वाटर इन द वेल। लेकिन कुएं में भी पानी नहीं था, इट इज़ गॉन, यह जा चुका था। अ वुमेन गोज़ टू द हैंड पम्प टू फिल वाटर। एक वुमेन हैंड पंप पर जाती है पानी लेने के लिए, एंड देयर इज़ नो वाटर, वहाँ पर भी पानी नहीं है। आप सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ऐसा हो जाए कि आप सुबह उठो और कहीं पानी ही ना हो तो क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी ना, कि सब को रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है वाटर की और वाटर ही नहीं होगा तो हमारे तो सारे काम रुक जाएंगे। अ मैन गोज़ फॉर अ स्विम टू अ नियर बाय रिवर।
एक जो आदमी है वो पास की रिवर पर स्विमिंग करने के लिए जाता है। ऑल द वाटर इन द रिवर हैज़ ड्राइड अप, और रिवर में जितना भी पानी था वो सब सूख चुका था। वेयर हैज़ द रिवर गॉन ही शाउट्स, तो क्या चिल्लाता है कि ये नदी कहाँ चली गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर से कर्टेन्स लग गए हैं। अब सीन 2 रेडी हो चुका है हमारे लिए। सीन 2 में क्या हो रहा है, टीवी जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव ऑन एवरीबडी टीवी, ऑल द वाटर हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर प्लानट। जो टीवी जर्नलिस्ट है, आप टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हो ना, न्यूज़ चैनल देखते हो, तो जो न्यूज़ रीड करता है वो जर्नलिस्ट होता है। तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही है, लाइव ऑन एवरीबडी टीवी की, एवरीबडी टीवी की लाइव न्यूज़ क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़, ऑल द वाटर हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर प्लानट, कि हमारे प्लानट से सारा पानी ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है। एंड वी हैव रिपोर्ट्स कमिंग इन फ्रॉम ऑल प्लेसेस, और हमारे पास हर जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, रिवर्स हैव वैनिश्ड एंड वेल्स हैव गॉन ड्राई। और ये रिपोर्ट की गई है कि ना तो पीने के लिए पानी है, जो रिवर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और जो कुएँ थे वो भी सूख चुके हैं। ऑल द ट्रीज़ एंड प्लांट्स आर विल्टिंग, और जो भी जितने भी ट्रीज़ और जो प्लांट्स हैं वो सूख रहे हैं। विल्टिंग क्या होता है बेटा, सूखना। एनिमल्स हैव बीन सीन रनिंग अराउंड एंशियसली, और जो एनिमल्स हैं वो भी परेशान होकर, एंशियसली मीन्स वरी में, टेंशन में इधर उधर घूम रहे हैं। लुकिंग फॉर वाटर, वाटर को ढूंढ रहे हैं वो। नाउ लेट अस सी व्हाट आवर रिपोर्टर नोबडी हैज़ टू रिपोर्ट। अब देखते हैं कि जो हमारे रिपोर्टर है नोबडी, नोबडी कौन है, रिपोर्टर है, कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं हमें। तो जो नोबडी है वो क्या रिपोर्ट दे रहा है, टीवी पर न्यूज़ में होता है ना कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं कि वहाँ से लाइव हमें हमारे जो रिपोर्टर है वो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इनके जो रिपोर्टर है उसका नाम है नोबडी। नोबडी क्या कह रहा है, ऑल वाटर बॉडीज़ हैव फिल्ड अ केस अगेंस्ट एवरीबडी, कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन्होंने एवरीबडी के खिलाफ केस किया है। द वाटर बॉडीज़ आर वेरी एंग्री, और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। एंड हैव डिसाइडेड टू स्टॉप देयर सप्लाई टू एवरीबडी ऑन द प्लैनेट, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो प्लैनेट पर जितने भी एवरीबडी हैं उनको वाटर की सप्लाई नहीं देंगी, रोक देंगी। ऑल वाटर बॉडीज़ हैव सेड दैट एवरीबडी वेस्ट वाटर एंड डज़ नॉट यूज़ वाटर जुडिशियसली, कि जो वाटर बॉडीज़ हैं सबका यही कहना है कि जो एवरीबडी है वो वाटर को वेस्ट करते हैं और वाटर का न्यायपूर्ण यूज़ नहीं करते, मीन्स सही तरीके से नहीं करते। ब्रश करनी है तो टैप चलती रहेगी, अगर बर्तन साफ़ हो रहे हैं तो टैप चलती रहेगी, कोई और काम हो रहा है तो नहा रहे हो तो वो कंटिन्यूस वाटर वहाँ पर चलता रहेगा। तो कोई भी उस वाटर को जुडिशियसली यूज़ नहीं करता और उसको पोल्यूट भी करता है। एंड अलाउज रेन वाटर टू बी वेस्टेड, और रेन वाटर को भी वेस्ट होने देता है, उसको भी स्टोर नहीं करता। दिस इज़ नोबडी रिपोर्टिंग फ्रॉम एवरीबडी टीवी, स्टे विद अस फॉर मोर डिटेल्स। और ये एवरीबडी टीवी पर नोबडी रिपोर्ट कर रहे हैं, और आगे की इन्फॉर्मेशंस के लिए, डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब ये सीन कंप्लीट हो चुका है, सीन 3 स्टार्ट हो गया है। ऑल वाटर बॉडीज़ एट अ मीटिंग, सारी वाटर बॉडीज़ की एक मीटिंग चल रही है। ओशियन क्या कह रहा है, आई एम ग्लैड यू कुड ऑल मेक इट टू दिस मीटिंग, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सब ने ये एक मीटिंग की। फॉर सेंचुरीज नाउ वी हैव बीन वेस्टेड बाय एवरीबडी, कि शताब्दियों से हम एवरीबडी के द्वारा वेस्ट किए जा रहे थे। इट वॉज टाइम डैट वी स्टॉप द सप्लाई ऑफ वाटर टू एवरीबडी, और अब वो टाइम आ गया है कि जब हम एवरीबडी को अपना वाटर देना बंद कर दें, सप्लाई बंद कर दें। इफ़ दिस पिलेज कंटिन्यूज, पिलेज क्या होता है बेटा, बर्बादी, ठीक है, वेस्टेज, कि अगर ये वेस्टेज ऐसे ही चलती रही, वी विल ऑल बी फिनिश, तो ऐसे तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर रेनफॉल अपना ओपिनियन दे रहा है।
इफ़ ओनली दे हैड सेव्ड सम ऑफ मी नो वन वुड हैव सफ़र्ड, कि अगर वो मेरा कुछ हिस्सा भी बचा लेते तो कोई भी सफ़र नहीं करता। आई हैव बीन फॉलिंग डाउन इनटू द स्ट्रीट्स एंड फ्लोइंग इनटू ड्रेन्स एवरी मानसून, कि मैं गलियों में गिरती रहती हूँ, नालों में बहती रहती हूँ हर मानसून में, बट दे डू नथिंग टू सेव मी, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। फिर ग्राउंड वाटर अपनी ओपिनियन दे रहा है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मी अप, कि हर जो एवरीबडी है वो मुझे पीना चाहते हैं। आई ट्राई टू हाइड इन लिटल कॉर्नर्स, और मैं छोटे छोटे जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनमें छुपने की कोशिश करता हूँ, बट एवरी टाइम आई हाइड अ न्यू बोरवेल कम्स एंड कंज्यूम मी, लेकिन जितनी बार भी मैं छुपता हूँ उतनी बार एक नया बोरवेल आता है। बोरवेल क्या होता है, वाटर को पंप करके बाहर निकालने के लिए जो वे यूज़ किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड बोरवेल, और वो बोरवेल का यूज़ करते हैं और मुझे कंज्यूम कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो बच्चे विलेजेस से बिलोंग करते हैं वो तो और ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं, उन्होंने बोरवेल वगैरह सब कुछ देखा होता है कि कैसे अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है। पानी का भी चेक करते हैं कि पानी यहाँ पर ज़मीन में है कि नहीं, जहाँ भी उन्हें पानी मिलेगा वहीं पर बोरवेल लगा देते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डिग, हर कोई खोदना चाहता है। डिग हेयर डिग देयर, यहाँ से खोदो वहाँ से खोदो, एंड डिग एवरीवेयर, और सब जगह से खोदो। आई एम टायर्ड ऑफ दिस, मैं तो थक चुका हूँ इस सब से। फिर सी अपना ओपिनियन दे रहा है, लिसन एवरीबडी नीड्स अस, वो कहता है सुनो एवरीबडी को हमारी ज़रूरत है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हमें एक दूसरे को समझना होगा। लेट्स नॉट क्राई और बी एंग्री, ना तो रोने की ज़रूरत है और ना ही गुस्सा होने की, चिल्लाने रोने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड अस एंड मस्ट टेक केयर ऑफ अस, उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें उन्हें हमारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट्स गुड वी आर यूनाइटेड नाउ, और अच्छा होगा कि हम अभी एक हो जाएं। लेट्स टेल दैम हाउ वी फील एंड सॉल्व दिस, कि चलो उन्हें बताते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सीन 3 कंप्लीट हो चुका है। सीन 4 में क्या हो रहा है, नैरेटर आता है, इन द रूम पीपल लुक वरीड एंड सम आर सीन क्राइंग, कि रूम में जो लोग हैं वो वरीड हैं, टेंशन में हैं और कुछ रो रहे हैं। जज बैठा है वहाँ पर, ये कोर्ट में पहुँच चुके हैं अपना केस लेकर, तो जज जैसे बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, टुडे इन माई कोर्ट द केस ऑफ वाटर वर्सेस एवरीबडी विल बी हर्ड, कि आज मेरे कोर्ट में वाटर और एवरीबडी का जो केस है वो सुना जाएगा। वी होप डैट वी कम टू अ साउंड कंक्लूजन, और हम होप करते हैं कि हम एक इसका अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। साउंड मीन्स समथिंग डैट इज़ गुड एंड मेक सेंस, जो कुछ अच्छा हो और कोई सेंस बनाता हो। लेट अस नॉट पैनिक, कि अब वरी मत हो इस चीज़ के लिए। लेट्स ट्राई एंड सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि आओ ट्राई करते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। बोथ पार्टीज़ विल बी गिवन अ चांस टू प्रेजेंट देयर केस, और दोनों पार्टीज़ को अपना केस प्रेजेंट करने के लिए चांस दिया गया। वोटर क्या कहता है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर एवरीबडी नीड्स टू थिंक, और चारों तरफ पानी पानी है लेकिन एवरीबडी फिर भी सोचना नहीं चाहता। माय लॉर्ड वी हैव हैड टू स्टॉप वाटर सप्लाई टू एवरीबडी, कि माय लॉर्ड हमने जो ये एवरीबडी को वाटर की सप्लाई थी वो स्टॉप कर दी है, बंद कर दी उनको पानी की सप्लाई देना। देयर इज़ नॉट इनफ सप्लाई फॉर एवरीबडी, क्योंकि एवरीबडी के लिए इतनी सप्लाई हमारे पास है नहीं कि हम उनका इसी तरह से काम चलाते रहेंगे। Now anybody says but I get water in my taps every day, it stopped today suddenly। anybody क्या कहता है, लेकिन मुझे तो मेरे टैप में हर रोज़ वाटर मिल रहा है और आज ये अचानक से स्टॉप हो गया। वाटर क्या कह रहा है, yes we know that, I am sorry you had to face problems but you faced it today। तो वाटर कह रहा है कि हाँ हमें पता है
लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम जो आप आज फेस कर रहे हो वो आगे फेस करोगे। डू यू नो फॉर हाउ लॉन्ग वी हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स, कि क्या तुम्हें पता भी हम कितने लंबे टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एवरीबडी क्या बोलता है, माई लॉर्ड वाटर मे हैव फेस प्रॉब्लम्स बट इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, कि माई लॉर्ड हो सकता है वाटर को प्रॉब्लम हो रही हो लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, हमारा फॉल्ट नहीं है। वी शुड नॉट सफ़र, तो इसके लिए हम क्यों भोगे इस चीज़ को, सफ़र हम क्यों करें। इट इज़ समबडीज़ फॉल्ट, ये तो समबडी की गलती है। अब समबडी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया तो समबडी क्या कह रहा है, एवरीबडी ऑलवेज सेज इट इज़ समबडीज़ फॉल्ट, आई एम सॉरी बट दिस टाइम इट्स एवरीबडीज़ फॉल्ट। तो समबडी क्या कह रहा है कि एवरीबडी हर बार कह देता है कि ये तो समबडी की गलती है, लेकिन मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस बार ये सब एवरीबडी की गलती है। सो एवरीबडी हैज़ टू आंसर, तो इसलिए एवरीबडी को आंसर देना था कि एवरीबडी इस चीज़ के लिए आंसर करे, जवाब दे। ठीक है, जैसे एवरीबडी में सब आ गए, सम मीन्स कोई, तो कोई भी जो खुद के ऊपर बात को नहीं लेना चाहता कि मेरी गलती है। एक दूसरे पर लोगों का होता है ना कि टाल देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते कि हमने भी गलती की है, यूँ कह देते हैं ये तो उसकी गलती है। तो एवरीबडी कह रहा है कि समबडी की है, लेकिन समबडी ने कहा ये तो सबकी गलती है, एवरीबडी की है। नाउ जज क्या कह रहे हैं, एवरीबडी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, कि एवरीबडी तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। एवरीबडी ने क्या कहा, येस माई लॉर्ड वी वॉन्ट टू नो व्हाट वी हैव डन, कि हाँ माय लॉर्ड हमें पता है कि हमने क्या किया। वी वॉन्ट टू नो व्हाट वी हैव डन, कि हम जानना चाहते हैं कि हमने क्या किया। जज फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन वाटर इन द टैप। जज कहते हैं कि पहले तो मैं ये चाहूँगा कि टैप में वाटर आ जाए। वाटर इन द टैप का जो रोल प्ले कर रहा है, आई एम सो टायर्ड ऑफ माई लाइफ, कि मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एवरी डे फॉर एवरी सिंगल थिंग पीपल जस्ट से टर्न द टैप ऑन, कि हर रोज़ एक छोटी सी चीज़ के लिए लोग क्या बोलते हैं कि टैप ऑन कर दो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीबडीज़ प्रॉब्लम, मुझे तो एवरीबडी की प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही। दे कीप ब्रशिंग एंड आई जस्ट कीप फ्लोइंग डाउन द ड्रेन, कि वो ब्रश करते रहते हैं और मैं ड्रेन्स में, नालों में बहता रहता हूँ। सम इवन यूज़ द शावर एंडलेसली टू बाथ, और कुछ शावर का एंडलेसली यूज़ करते हैं, मीन्स उसको लगातार चला के ही रखते हैं। वाटर क्या कह रहा है, सो यू सी माई लॉर्ड इन ऑल दीज वेज वी आर बीइंग वेस्टेड, कि माई लॉर्ड आप खुद देखिए इस तरह से तो वेस्ट तो हम ही हो रहे हैं ना। वी गेट मिक्सड अप विद वेस्ट, हम वेस्ट के साथ मिल जाते हैं। आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ वेस्टेज हाउ कैन वी सेव आवर सेल्स फॉर एवरीबडी, और इतने सालों की वेस्टेज के बाद, बर्बादी के बाद हम एवरीबडी से खुद को कैसे बचाएंगे। मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग अस अप, और मिलियंस की नंबरिंग में जो लोग हैं वो हमें यूज़ कर रहे हैं। तो जज क्या कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से एवरीबडी, कि एवरीबडी आप क्या कहना चाहते हो। तो एवरीबडी ने क्या कहा, व्हाट कैन वी से, कि हम क्या कह सकते हैं। सम ऑफ अस डू नॉट रियलाइज व्हाट वी डू, हम में से कुछ लोग तो ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। बट नॉट एवरीवन इज़ लाइक डैट, लेकिन फिर भी एवरीवन को वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही। वी मे हैव सीन वेस्टिंग वाटर बट वी ऑल्सो नो डैट वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, हाँ, कि हम देखते हैं कि वाटर को वेस्ट किया जाता है और हमें ये भी पता है कि हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। अब रेनफॉल ने कहा है, माई लॉर्ड ईयर्स एगो व्हेन आई यूज्ड टू पोर पीपल वुड सेव मी फॉर मैनी रीजन्स, कि जब मैं कई सालों पहले जब मैं बहती थी, बारिश होती थी, तो जो लोग हैं वो मुझे बहुत सारे रीजन्स के लिए सेव करके रखते थे, वाटर को सेव किया करते पहले। इट इज़ ओनली रिसेंटली डैट एवरीबडी हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर टैप्स, और ये तो अभी कुछ टाइम से हुआ कि जो एवरीबडी है वो टैप्स के ऊपर डिपेंड करने लग गई है। पहले टैप तो होती नहीं थी, तो वाटर को कहीं दूर दूर से लाना पड़े, रेन होती थी तो वो घर में ही सेव कर लेते थे।
एंड हैज़ फॉरगेटन अबाउट मी, और अब तो जब से टैप हुए हैं तो जो लोग हैं वो मुझे भूल चुके हैं. नाउ आई ओनली फॉल ऑन द रोड एंड मेक पडल्स. तो अब तो सिर्फ क्या होता है कि मैं रोड पर बहती रहती हूँ और कीचड़ से जो गड्ढे वगैरह हैं ये बनते रहते हैं. इवन इन सिटीज़ आई कुड बी यूज्ड इन टू वाटर प्लांट्स, टू वॉश व्हीकल्स एंड इफ़ प्योरीफाइड इवन टू ड्रिंक. कि यहाँ तक कि शहरों में भी मुझे वाटर प्लांट्स को वाटर देना तो यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल वॉशिंग के लिए मैं यूज़ हो सकती हूँ, और यहाँ तक कि मुझे प्योरीफाई कर लिया जाए तो पीने के भी काम आ सकती हूँ. वाई कांट पीपल सेव सम ऑफ मी व्हेन आई फॉल. कि जब मैं गिर रही होती हूँ तो लोग मेरा कुछ हिस्सा है, कुछ पार्टी क्यों नहीं सेव कर लेते. नाउ इट्स टर्न टू वाटर इन द बोटल. वाटर इन द बोटल, बोतल में जो पानी रहता है वो क्या कह रहा है, एवरीबडी आई मस्ट ब्रिंग दिस टू योर नोटिस. कि एवरीबडी मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ. योर चिल्ड्रन वेस्ट मी सो मच डैट इट इज़ होरीफाइंग. कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मुझे इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं कि वो सचमुच बहुत डरावना है, भयानक है. ऑल दे नीड टू डू इज़ टेक ऑफ द कैप ऑफ द बोटल एंड ड्रिंक एज मच एज दे नीड टू. और उनको सिर्फ क्या करने की नीड है कि वो बोतल को ले, उसकी कैप हटाएं और जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो पी लें. देन पुट बैक द कैप एंड स्टोर मी. और फिर वापस कैप लगाकर मुझे स्टोर कर लें. बट दे टेक अ फ्यू सिप्स ऑफ मी एंड थ्रो मी अवे. लेकिन वो क्या करते हैं, मेरी कुछ सिप्स लेते हैं, थोड़ी सी, जैसे एक दो घूंट जितना भी उनका पीने का मन है उतना लिया, और उसके बाद मुझे थ्रो कर देते हैं. बच्चों के पानी को डाल देते हो ना आप लोग, तो ऐसे वेस्ट नहीं करना होता वाटर को. अब लैंड क्या कह रही है, आई नो आई एम नॉट वाटर माई लॉर्ड बट आई वॉन्ट टू से डैट आई एम इन्वॉल्व इन दिस डिस्कॉर्ड बिकॉज ऑल द यूज्ड वाटर इज स्टोर्ड बाय मी. जो लैंड कह रही है कि माय लॉर्ड मैं जानती हूँ कि मैं वाटर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इस केस से, डिस्कॉर्ड क्या होता है, क्वार्ल, झगड़ा. ठीक है, क्या होता है बेटा डिस्कॉर्ड मीन्स क्वार्ल. कि मैं भी इस झगड़े में शामिल हूँ. ठीक है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो मेरे अंदर ही स्टोर होता है. इफ़ एवरीबडी इज़ यूजिंग टू मच वाटर एंड वेस्टिंग इट, आई विल नॉट हैव वाटर टू गिव एनी मोर. अगर एवरीबडी ऐसे ही पानी का इतना यूज़ करता रहा, उसको वेस्ट करता रहा, तो मेरे पास देने को कुछ नहीं होगा. आई कैन रिसाइकिल वाटर, कि मैं पानी को रिसाइकिल कर सकती हूँ, बट आई कैन डू इट एज फास्ट एज इट इज़ यूज्ड अप. आई कांट डू इट, कि लेकिन मैं उसको इतना तेज़ी से नहीं कर सकती कि जितना तेज़ी से इसको यूज़ किया जा रहा है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लांट मोर ट्रीज. तो इसलिए मैं एवरीबडी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़्यादा पेड़ लगाएं एंड वाटर देम, उनको पानी दे एंड यूज़ वाटर वाइजली, और बुद्धिमता से पानी का यूज़ करें. एवरीबडी दिस इज़ वरिंग, कि हाँ ये तो चिंताजनक है. आवर फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिसअपियरिंग स्लोली, कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन देयर विल बी नो मोर ट्रीज़. और ये तो कुछ टाइम की बात होगी कि जब ज़्यादा ट्रीज़ नहीं रहेंगे. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो. और हमें बताने के लिए थैंक यू. फॉर सो लॉन्ग वी हैव बीन सेल्फिश. इतने लंबे टाइम से हम लोग सेल्फिश हो रखे थे. सेल्फिश होना मीन्स सिर्फ अपनी सोचना. टुडे वी हैव रियलाइज दैट आवर मनी इज़ यूजलेस इफ़ देयर इज़ नो वाटर. और आज हमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर पानी ही नहीं होगा तो जो हमारी मनी है, जो हमारा धन है, वो यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं होगा. इट इज़ ओनली टुडे डैट वी डिडंट गेट वाटर. और ये तो सिर्फ आज ही हमें पानी नहीं मिला तो हो गया. वी हैव सीन डैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर. और हमने देख लिया कि वाटर के बिना रह पाना इम्पॉसिबल है. वी कांट डू एनीथिंग विदाउट वाटर. वाटर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. प्लीज़ गिव अस अनदर चांस. कृपया हमें एक मौका और दे. वी विल लुक आफ्टर यू लाइक यू हैव लुक्ड आफ्टर अस.
जैसे आप हमारा ध्यान रखते हो वैसे ही हम आपका ध्यान रखेंगे। प्लीज़ ट्रस्ट अस, प्लीज़ हमारा विश्वास कीजिए। वोटर क्या कह रहा है, लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर, कि हम भी यही आशा करते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टू द ऑडियंस, ऑडियंस को वोटर ने कहा है, एवरीबडी पुल अप योर सॉक्स और बी प्रिपेयर्ड फॉर मैनी शॉक्स, कि एवरीबडी क्या तो अपनी जो सॉक्स हैं उनको खींच कर रेडी हो जाओ, मीन्स जो आप लोगों ने प्रॉमिस किया है उसको मान लो। अदरवाइज़ जो शॉक्स मीन्स क्या होता है, जो झटके, कि अगर वोटर नहीं होगा तो जो झटके लगेंगे उनके लिए फिर रेडी हो जाओ। लेट्स नॉट वेस्ट एंड लेट्स टेक केयर विदाउट वोटर, कि क्या तो वेस्ट मत करो और या फिर बिना पानी के रहना सीख लो। वी आर नाउ हेयर, अभी हम यहीं हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी जिसमें वोटर के इम्पोर्टेंस को समझाया गया है और एक मैसेज आप लोगों को मिल रहा है कि जो वोटर है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, और इसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और वाटर के वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर लैंड कम है, वाटर ज़्यादा है, लेकिन सारा जो वाटर है वो पीने लायक नहीं है। अगर हम ऐसे ही वेस्टेज करते रहे तो हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो हमें वाटर के वेस्टेज को रोकना चाहिए। आई होप you all understand this story. Thank you class. Bye bye. Have a nice day.